दोस्तों नमस्कार। मैं नाज सुनांचली कथा कहानी और उपन्यास के इस अंक के साथ पुनः हाजिर हूं। दोस्तों आज है 31 जुलाई। आज प्रेमचंद जी का जन्मदिन है। कथा सम्राट उपन्यास सम्राट प्रेमचंद जी का जन्मदिन। आज इस दिवस विशेष पर मैं प्रेमचंद जी के जीवन परिचय और साहित्यिक जीवन से जुड़ी हुई कुछ घटनाओं को लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी जिले के लम्ही गांव में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। उनकी माता का नाम आनंदी देवी तथा पिता का नाम मुंशी अजाब राय था, जो लम्ही में डाक मुंशी थे। उनका वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। प्रेमचंद की आरंभिक शिक्षा फारसी में हुई। प्रेमचंद के माता पिता के संबंध में रामविलास शर्मा लिखते हैं कि जब वे 7 साल के थे तभी उनकी माता का स्वर्गवास हो गया। प्रेमचंद जब 15 वर्ष के हुए तब उनका विवाह कर दिया गया और 16 वर्ष के होने पर उनके पिता का भी देहांत हो गया। प्रेमचंद शादी के फैसले पर पिता के बारे में लिखते हैं कि पिताजी ने जीवन के अंतिम वर्षों में एक ठोकर खाई और स्वयं तो गिरे ही और साथ में मुझे भी डुबो दिया और मेरी शादी बिना सोचे समझे करा दिया। इस बात की पुष्टि रामविलास शर्मा के इस कथन से होती है कि सौतेली माँ का व्यवहार, बचपन में शादी, पंडित पुरोहित का कर्मकांड, किसानों और कलरकों का दुखी जीवन, यह सब प्रेमचंद ने 16 साल की उम्र में ही देख लिया था। इसलिए उनके अनुभव एक जबरदस्त सच्चाई लिए हुए उनके कथा साहित्य में झलक उठे थे। 13 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने तिलिस्मे होशरुबा पढ़ लिया और उन्होंने उर्दू के मशहूर रचनाकार रतननाथ सरसार, मिर्जा हादी रुसवा और मौलाना सरर के उपन्यासों से परिचय प्राप्त कर लिया। उनका पहला विवाह 15 साल की उम्र में हुआ। पत्नी उम्र में आपसे बड़ी और बदसूरत थी। पत्नी की सूरत और उसके जबान ने आपके जले पर नमक का काम किया। आप स्वयं लिखते हैं, उम्र में वह मुझसे ज्यादा थी। जब मैंने उसकी सूरत देखी तो मेरा खून सूख गया। उसके साथ साथ जबान की भी मीठी नौ थी। सन 1905 में आपकी पहली पत्नी पारिवारिक कटुताओं के कारण घर छोड़कर मायके चली गई। फिर वह कभी नहीं आई। 1906 में उनका दूसरा विवाह शिवरानी देवी से हुआ, जो बाल विधवा थी। वे सुशिक्षित महिला थीं, जिन्होंने कुछ कहानियां और प्रेमचंद घर में शीर्षक पुस्तक भी लिखी। उनकी 3 संतानें हुईं, श्रीपत राय, अमृत राय और कमला देवी श्रीवास्तव। 1898 में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वे एक स्थानीय विद्यालय में शिक्षक नियुक्त हो गए। नौकरी के साथ ही उन्होंने पढ़ाई जारी रखी। उनकी शिक्षा के संदर्भ में रामविलास शर्मा लिखते हैं कि 1910 में अंग्रेजी, दर्शन, फारसी और इतिहास लेकर इंटर किया और 1919 में अंग्रेजी, फारसी और इतिहास लेकर बीए किया। 1919 में बीए पास करने के बाद वे शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर पद पर नियुक्त हुए। 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के सरकारी नौकरी छोड़ने के आह्वान पर स्कूल इंस्पेक्टर पद से 23 जून को त्यागपत्र दे दिया। इसके बाद उन्होंने लेखन को अपना व्यवसाय बना लिया। मर्यादा, माधुरी आदि पत्रिकाओं में वे संपादक पद पर कार्यरत रहे। इसी दौरान उन्होंने प्रवासी लाल के साथ मिलकर सरस्वती प्रेस भी खरीदा तथा हंस और जागरण निकाला। प्रेस उनके लिए व्यावसायिक रूप से लाभप्रद सिद्ध नहीं हुआ। 1933 ईस्वी में अपने ऋण को पटाने के लिए उन्होंने मोहनलाल भवनानी के सिनेटोन कंपनी में कहानी लेखक के रूप में काम करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। फिल्म नगरी प्रेमचंद को रास नहीं आई। वे 1 वर्ष का अनुबंध भी पूरा नहीं कर सके और 2 महीने का वेतन छोड़कर बनारस लौट आए। अब अगर हम लोग प्रेमचंद के साहित्यिक जीवन के बारे में बात करें तो प्रेमचंद के साहित्यिक जीवन का आरंभ 1901 से हो चुका था। आरंभ में वे नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखते थे। प्रेमचंद की पहली रचना के संबंध में रामविलास शर्मा लिखते हैं कि प्रेमचंद की पहली रचना जो अप्रकाशित ही रही, शायद उनका वह नाटक था जो उन्होंने अपने मामा जी के प्रेम
और उस प्रेम के फलस्वरूप चमारों द्वारा उनकी पिटाई पर लिखा था। इसका जिक्र उन्होंने पहली रचना नाम के अपने लेख में किया है। उनका पहला उपलब्ध लेखन उर्दू उपन्यास असरारे मुआबिद है, जो धारावाहिक रूप में प्रकाशित हुआ। इसका हिंदी रूपांतरण देवस्थान रहस्य नाम से हुआ। प्रेमचंद का दूसरा उपन्यास हम खुरमा व हम सबाब है, जिसका हिंदी रूपांतरण प्रेमा नाम से 1907 में प्रकाशित हुआ। 1908 ईस्वी में उनका पहला कहानी संग्रह सोजे वतन प्रकाशित हुआ। देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत इस संग्रह को अंग्रेज सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया और इसकी सभी प्रतियां जब्त कर लीं और इसके लेखक नवाब राय को भविष्य में लेखन न करने की चेतावनी दी। इसके कारण उन्हें नाम बदलकर प्रेमचंद के नाम से लिखना पड़ा। उनका यह नाम दया नारायण निगम ने रखा था। प्रेमचंद नाम से उनकी पहली कहानी बड़े घर की बेटी जमाना पत्रिका के दिसंबर 1910 के अंक में प्रकाशित हुई। 1915 ईस्वी में उस समय की प्रसिद्ध हिंदी मासिक पत्रिका सरस्वती के दिसंबर अंक में पहली बार उनकी कहानी सौत नाम से प्रकाशित हुई। 1918 ईस्वी में उनका पहला हिंदी उपन्यास सेवा सदन प्रकाशित हुआ। इसकी अत्यधिक लोकप्रियता ने प्रेमचंद को उर्दू से हिंदी का कथाकार बना दिया। हालांकि उनकी लगभग सभी रचनाएं हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं में प्रकाशित होती रहीं। उन्होंने लगभग 300 कहानियां तथा 1.5 दर्जन उपन्यास लिखे। 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान सरकारी नौकरी से त्यागपत्र देने के बाद वे पूरी तरह साहित्य सृजन में लग गए। उन्होंने कुछ महीने मर्यादा नामक पत्रिका का संपादन किया। इसके बाद उन्होंने लगभग 6 वर्षों तक हिंदी पत्रिका माधुरी का संपादन किया। 1922 में उन्होंने बेदखली की समस्या पर आधारित प्रेमाश्रम उपन्यास प्रकाशित किया। 1925 ईस्वी में उन्होंने रंगभूमि नामक बृहद उपन्यास लिखा, जिसके लिए उन्हें मंगल प्रसाद पारितोषिक भी मिला। 1926-27 ईस्वी के दौरान उन्होंने महादेवी वर्मा द्वारा संपादित हिंदी मासिक पत्रिका चांद के लिए धारावाहिक उपन्यास के रूप में निर्मला की रचना की। इसके बाद उन्होंने कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि और गोदान की रचना की। उन्होंने 1930 में बनारस से अपना मासिक पत्रिका हंस का प्रकाशन शुरू किया। 1932 ईस्वी में उन्होंने हिंदी साप्ताहिक पत्र जागरण का प्रकाशन आरंभ किया। उन्होंने लखनऊ में 1936 में अखिल भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के सम्मेलन की अध्यक्षता की। उन्होंने मोहन दयाराम भगवानी की अजंता सिनोटोन कंपनी में कथा लेखक की नौकरी भी की। 1934 में प्रदर्शित फिल्म मजदूर की कहानी उन्होंने ही लिखी थी। 1920 से लेकर 36 तक प्रेमचंद लगभग 10 या अधिक कहानी प्रतिवर्ष लिखते रहे। मरणोपरांत उनकी कहानियां मानसरोवर नाम से 8 खंडों में प्रकाशित हुईं। उपन्यास और कहानी के अतिरिक्त वैचारिक निबंध, संपादकीय पत्र के रूप में भी उनका विपुल लेखन है। अब आते हैं प्रेमचंद की कुछ प्रसिद्ध रचनाओं के बारे में। दोस्तों, असरारे मुआबिद उर्दू साप्ताहिक आवाज़-ए-खल्क में 8 अक्टूबर 1903 से 1 फरवरी 1905 तक धारावाहिक रूप में प्रकाशित हुआ। कालांतर में यह हिंदी में देवस्थान रहस्य नाम से प्रकाशित हुआ। हम खुरका व हम सबाब, इसका प्रकाशन 1907 ईस्वी में हुआ। बाद में इसका हिंदी रूपांतरण प्रेमा नाम से प्रकाशित हुआ। किसना, इसके संदर्भ में अमृत राय लिखते हैं कि उसकी समालोचना अक्टूबर-नवंबर 1907 के जमाना में निकली। इसी आधार पर किसना का प्रकाशन वर्ष 1907 ही कल्पित किया गया। रूठी रानी, इसे सन 1907 में अप्रैल से अगस्त महीने तक जमाना में प्रकाशित किया गया। जलवे इसार, यह सन 1912 में प्रकाशित हुआ था। सेवा सदन, 1918 ईस्वी में प्रकाशित सेवा सदन प्रेमचंद का हिंदी में प्रकाशित होने वाला पहला उपन्यास था। यह मूल रूप से बाजारे हुस्न नाम से पहले उर्दू में लिखा गया उपन्यास है, लेकिन इसका हिंदी रूप सेवा सदन पहले प्रकाशित हुआ। यह स्त्री समस्या पर केंद्रित उपन्यास है, जिसमें दहेज प्रथा, अनमेल विवाह, वेश्यावृत्ति, स्त्री पराधीनता आदि समस्याओं के कारण
और प्रभाव शामिल है। डॉक्टर रामविलास शर्मा सेवा सदन की मुख्य समस्या भारतीय नारी की पराधीनता को मानते हैं। प्रेमाश्रम 1922 यह किसान जीवन पर उनका पहला उपन्यास है। इसका मसौदा भी पहले उर्दू गोसाए आफियत नाम से तैयार हुआ था, लेकिन इसे पहले हिंदी में प्रकाशित कराया। यह अवध के किसान आंदोलनों के दौर में लिखा गया। इसके संदर्भ में वीर भारत तलवार, किसान राष्ट्रीय आंदोलन और प्रेमचंद 1918 से लेकर 22 तक पुस्तक में लिखते हैं कि 1922 में प्रकाशित प्रेमाश्रम हिंदी में किसानों के सवाल पर लिखा गया पहला उपन्यास है। इसमें सामंती व्यवस्था के साथ किसानों के अंतर विरोधों को केंद्र में रखकर उसकी परिधि के अंदर पड़ने वाले हर सामाजिक तबके का जमींदार, तालुकेदार, उनके नौकर, पुलिस, सरकारी मुलाजिम, शहरी मध्यम वर्ग और उनकी सामाजिक भूमिका का सजीव चित्रण किया गया है। रंगभूमि 1925 इसमें प्रेमचंद एक अंधे भिखारी सूरदास को कथा का नायक बनाकर हिंदी कथा साहित्य में क्रांतिकारी बदलाव का सूत्रपात करते हैं। प्रेमचंद का रचना संसार बहुत बड़ा और समृद्ध है। बहुआयामी प्रतिभा के धनी प्रेमचंद ने कहानी, नाटक, उपन्यास, लेख, आलोचना, संस्मरण, संपादकी जैसी अनेक विधाओं में साहित्य का सृजन किया है। उन्होंने कुल 300 से ज़्यादा कहानियाँ, 3 नाटक, 15 उपन्यास, 10 अनुवाद, 7 बाल पुस्तकें लिखीं। इसके अलावा सैकड़ों लेख, संपादकी लिखी जिसकी गिनती नहीं है। हालांकि उनकी कहानियाँ और उपन्यास उन्हें प्रसिद्धि के जिस मुकाम तक ले गए वो आज तक अछूता है। प्रेमचंद जी ने शुरुआती सभी उपन्यास उर्दू में लिखे, जिनका बाद में हिंदी में अनुवाद किया। 1918 में सेवा सदन उनका हिंदी में लिखा पहला उपन्यास था। इस उपन्यास को उन्होंने पहले बाजारे हुस्न नाम से उर्दू में लिखा, लेकिन हिंदी में इसका अनुवाद सेवा सदन के रूप में प्रकाशित हुआ। यह एक स्त्री के वेश्या बनने की कहानी है। हिंदी साहित्यकार डॉक्टर रामविलास शर्मा के मुताबिक सेवा सदन भारतीय नारी की पराधीनता की समस्या को सामने रखता है। इसके बाद 1921 में किसान जीवन पर उनका पहला उपन्यास प्रेमाश्रम प्रकाशित हुआ। अवध के किसान आंदोलनों के दौर में प्रेमाश्रम किसानों के जीवन पर लिखा हिंदी का शायद पहला उपन्यास है। फिर रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि से होता हुआ उपन्यास लिखने का उनका यह सफर 1936 में गोदान के उफक तक पहुंचा। प्रेमचंद के उपन्यासों में गोदान सबसे ज़्यादा मशहूर हुआ और विश्व साहित्य में भी उसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। एक सामान्य किसान को पूरे उपन्यास का नायक बनाना भारतीय उपन्यास परंपरा की दिशा बदलने जैसा था। गोदान पढ़कर महसूस होता है कि किसान का जीवन सिर्फ खेती से जुड़ा हुआ नहीं होता। उसमें सुदखोर जैसे पुराने जमाने की संस्थाएं तो हैं ही, नए जमाने की पुलिस, अदालत जैसी संस्थाएं भी हैं। यह सब मिलकर होरी की जान लेती हैं। होरी की मृत्यु पाठकों के जहन को झकझोर कर रख देती है। गोदान का कारुणिक अंत इस बात का गवाह है कि जब तक प्रेमचंद का आदर्शवाद से मोहभंग हो चुका था, गोदान का कारुणिक अंत इस बात का गवाह है कि तब तक प्रेमचंद जी का आदर्शवाद से मोहभंग हो चुका था। उनकी आखिरी दौर की कहानियों में भी ये देखा जा सकता है। जीवन के आखिरी दिनों में वे उपन्यास मंगलसूत्र लिख रहे थे, जिसे वे पूरा नहीं कर सके। लंबी बीमारी के बाद 8 अक्टूबर सन 1936 में उन्होंने आखिरी सांसें लीं। प्रेमचंद अपने उपन्यासों में भारतीय ग्रामीण जीवन को केंद्र में रखते थे। प्रेमचंद ने हिंदी उपन्यास को जिस ऊंचाई तक पहुंचाया, वो आने वाली पीढ़ियों के उपन्यासकारों के लिए एक चुनौती बनी रही। प्रेमचंद के उपन्यास और कहानियों का भारत और दुनिया की कई भाषाओं में अनुवाद हुआ है। प्रेमचंद हिंदी साहित्य में एक मील का पत्थर हैं और बने रहेंगे। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे हिंदी साहित्य के उपन्यास सम्राट प्रेमचंद के जीवन के बारे में। आज 31 जुलाई है और आज आपका जन्मदिन है। इसी के उपलक्ष्य में आज मैंने सोचा कि दोस्तों के साथ प्रेमचंद जी के जीवनी को साझा करते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नई कहानी, उपन्यास और किस्से के साथ। आप मेरे साथ कथा, कहानी और उपन्यास के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। नमस्कार।